परीक्षा में जीतना जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हर समस्या से निकलने का एक रास्ता है। हो सकता है कि कभी कभी आपको यह महसूस हो कि कोई संकट या परीक्षा आपके सहने से बाहर है। यह शैतान का एक झूठ है। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आप पर आपकी आंतरिक शक्ति से अधिक कभी भी कोई ऐसा बोझ नहीं डालेंगे जिसे आप संभाल न सकें। वे आपको कभी भी कोई भी ऐसे संकट या परीक्षा में नहीं डालेंगे जिससे आप निकल न सकें। फिर भी परीक्षा में जीतने के लिए आपको बाइबल में बताए गए 4 तरीकों का प्रयोग कर स्वयं भी अपना कार्य करना है। अपना ध्यान किसी और काम में केंद्रित करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि परीक्षा से लड़ो। हमसे कहा गया है कि शैतान का सामना करो, मगर यह बहुत अलग बात है। इसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा। बजाय इसके हमें अपना ध्यान दूसरी बातों पर केंद्रित करने की सलाह दी गई है, क्योंकि किसी विचार का विरोध करने से कोई फायदा नहीं होता। यह हमारे ध्यान को गलत बातों की ओर ले जाता है और उसके सम्मोहन को और मजबूत करता है। मैं इसे बताता हूं। जितना आप किसी विचार को अपने मन में आने से रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह आपकी स्मृति में गहरा स्थान बनाता है। असल में आप उसका प्रतिरोध करके उसे और बढ़ाते हैं। विशेषकर परीक्षा के संबंध में यह एकदम सत्य है। आप परीक्षा की भावना लड़कर उसको नहीं हरा सकते। जितना अधिक आप भावनाओं से संघर्ष करेंगे, उतना अधिक वह आपको नियंत्रित और नष्ट करेगी। जितना अधिक आप उसके बारे में सोचते हैं, उतना ही अधिक आप उसे दृढ़ करते हैं। पाप के विषय में युद्ध की जय या पराजय आपके मन में होती है। जो कुछ आपके ध्यान को आकर्षण करता है, वही आपको पकड़ता है। चूंकि परीक्षा हमेशा एक विचार से शुरू होती है, अतः उसे निष्क्रिय करने का सबसे आसान तरीका है अपना ध्यान किसी दूसरी बात में लगा दें। विचार के साथ न लड़ें, केवल अपने मन को इस विचार से हटाकर किसी और दूसरी बात में लगा दें। परीक्षा को हराने का यही पहला कदम है। पाप के युद्ध में जीत या हार आपके दिमाग में होती है। जो भी आपका ध्यान आकर्षित कर लेगा वही जीतेगा। इसलिए अय्यूब ने कहा, अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। और दाऊद ने प्रार्थना की, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। क्या कभी ऐसा हुआ है कि टेलीविजन पर किसी खाने की चीज का विज्ञापन देखकर एकाएक आपको भूख लगाई हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी को खांसते हुए सुनकर आपको भी गला साफ करने की इच्छा हुई हो? क्या किसी को जम्हाई लेते देखकर आपका मन भी जम्हाई लेने का हुआ है? हो सकता है कि अभी इसे पढ़ते समय भी आप जम्हाई ले रहे हों। यही सुझाव की शक्ति है। जिस बात पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है, स्वाभाविक रूप से हम उसी की ओर आकर्षित होते हैं। जितना अधिक आप किसी विषय पर सोचते हैं, उतना अधिक वह आपको पकड़ता है। इसी कारण मुझे ज्यादा खाना खाना छोड़ना होगा, या धूम्रपान छोड़ना होगा, या कुविचार त्यागने होंगे। दोहराते रहना आत्म पराजय की नीति है। इस प्रकार आपका ध्यान उन बातों पर केंद्रित रहता है जिन्हें आप नहीं चाहते। यह कुछ इस प्रकार कहना है, मैं वह सब कभी नहीं करने वाला जिसे मेरी मां ने किया। आप इन सब बातों को दोहराने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। अधिकतर नियंत्रित आहार काम नहीं करते, क्योंकि हर समय वे आपको खाने की याद दिलाते रहते हैं और आपको भूख लगेगी। इसी प्रकार एक वक्ता जो बार बार दोहराती रहती है, घबराना मत, घबराना मत, वो खुद घबराने लगती है। जबकि इसके बावजूद उसे अपनी भावनाओं से हटकर दूसरी जगह ध्यान लगाना चाहिए, परमेश्वर में, अपने भाषण की महत्वपूर्णता पर, या फिर सुनने वालों की जरूरत में। किसी भी परीक्षा की शुरुआत उसकी ओर हमारे ध्यान आकर्षण से होती है। जो बात या जो वस्तु आपका ध्यान आकर्षित करती है, वो ही आपकी भावनाओं को भड़काती है। तब आपकी भावनाएं आपके व्यवहार को सक्रिय करती हैं और फिर आप अपनी अनुभूति के अनुसार कार्य करने लगते हैं। जितना अधिक आप किसी बात के लिए सोचेंगे कि मैं यह नहीं करना चाहता, उतना ही अधिक आप उसे करने लगेंगे। परीक्षा से लड़ाई करने से कहीं ज्यादा बेहतर है उसे अनदेखा करना। अतः भविष्य में जब भी कोई समस्या या परीक्षा आए तो उसे नजरअंदाज कर दें, क्योंकि ऐसा करके आप उस समस्या को या परीक्षा को कमजोर करते हैं। कभी कभी तो इसका अर्थ होता है कि किसी परीक्षा की परिस्थिति से सच में उठकर चले जाना, या एक बार में ही भाग जाना उचित है। उठिए और अपना टेलीविजन सेट ऑन कर दीजिए। गप्पे मारने वाले समूह के ग्रुप से दूर रहिए।
फिल्म को बीच में ही छोड़कर थिएटर के बाहर आ जाइए, इससे पहले कि मधुमक्खी काटे उससे बचकर रहें। कहने का अर्थ यह है कि ध्यान कहीं और लगाने के लिए जो भी संभव हो करें। आत्मिक दृष्टिकोण से आपका मन सबसे अधिक नाजुक अंग है और इसे सबसे जल्दी चोट लगती है। बुरे विचारों से बचने के लिए अपना मन परमेश्वर के वचन और अन्य अच्छी बातों में लगाइए। आप गंदे विचारों को अच्छे विचारों के द्वारा हरा सकते हैं। यही बदलाव का सिद्धांत है। आप अच्छाई से बुराई को जीतें। जब आपका मन कहीं और व्यस्त होगा तो शैतान उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इसीलिए अपने मन को केंद्रित रखने के बारे में बाइबल हमें बार बार बताती है। महायाजक यीशु पर ध्यान करो, यीशु मसीह को स्मरण रख। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यदि आप वास्तव में अपनी समस्याओं को हराना चाहते हैं या अपनी परीक्षा में जीतना चाहते हैं तो अपने मन को संभालें एवं अपने देखने सुनने पर ध्यान दें। संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने चेतावनी देते हुए कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन में व्यर्थ के विचारों को स्थान न दें। विचारों का चुनाव ध्यानपूर्वक कीजिए। पौलुस के आदर्श का पालन कीजिए। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसको अभ्यास करने में पूरा जीवन लग जाता है, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से आप अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। अपने संघर्ष को अपने आत्मिक मित्र या सहायक समूह को बताएं। आपने अपनी परेशानी दुनिया को नहीं दिखानी है, परंतु आपके पास एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी समस्याओं को ईमानदारी से बांट सकें। बाइबल कहती है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। मैं इसे और स्पष्ट कर दूं, यदि आप अपनी किसी बुरी आदत, व्यसन या प्रलोभन के साथ संघर्ष करने में निरंतर पराजित होते हैं और असफल प्रयास की दोष भावना से पीड़ित हैं, तो आप खुद इससे बाहर नहीं आ सकेंगे। आपको दूसरे की मदद की जरूरत है। कुछ परीक्षाएं केवल उस एक साथी की मदद के द्वारा जीती जा सकती हैं जो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको प्रोत्साहित करता और आपको उत्तरदायी ठहराता है। आपके विकास और स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर की योजना में दूसरे मसीही भी सम्मिलित हैं। विश्वसनीय ईमानदार संगति उन पापों के विरुद्ध जो झुकने को तैयार नहीं है, आपके अकेले संघर्ष में विनाशक का काम करती है। परमेश्वर कहते हैं कि आपकी समस्या का यही एक समाधान है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिसकी वजह से आप बार बार हारते हैं, बाहर आना चाहते हैं। क्या आप सचमुच उस भारी समस्या से जिसकी वजह से आप बार बार हारते हैं, बाहर आना चाहते हैं? परमेश्वर का समाधान अत्यंत सरल है। उसे रोकें या दबाएं नहीं, स्वीकार करें। उसे छिपाएं नहीं, प्रकट करें। अपनी भावनाओं को प्रकट करना उससे बाहर आने का आरंभ है। चोट छिपाने से केवल बढ़ती है। समस्याएं अंधकार में विकसित और बड़ी होती हैं, किंतु सत्य के प्रकाश में आते ही वे सिकुड़ जाती हैं। आप केवल उतने ही बीमार हैं जितने आपके गुप्त रहस्य हैं। इसलिए अपना मुखौटा उतारकर संपूर्ण होने का दिखावा छोड़कर स्वतंत्रता में चलें। सत्य तो यह है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह पहले ही आपके जीवन में नियंत्रण से बाहर है। सैडलबैक चर्च में हमने इस सिद्धांत की अद्भुत सामर्थ्य को अपने बनाए हुए एक प्रोग्राम सेलिब्रेट रिकवरी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निराश, नशे और जिद्दी समस्याओं की पकड़ को तोड़ते हुए देखा है। यह बाइबल पर आधारित 8 चरणीय रिकवरी प्रक्रिया है, जो यीशु के स्वर्गीय परम आनंद पर आधारित और छोटे सहायक समूह पर निर्मित की गई है। पिछले 10 वर्षों में 5000 से अधिक जीवन सब प्रकार की बुरी आदतों, दुखों और नशों से मुक्त हो चुके हैं। आज अनेक कलीसियाएं इस कार्यक्रम का उपयोग कर रही हैं। मैं तो कहूंगा कि आप अपनी कलीसिया में भी इस कार्यक्रम का उपयोग अवश्य करें। शैतान चाहता है कि आप अपने पाप और समस्या को गुप्त रखें, और इसीलिए वो आपको यह एहसास कराता रहता है कि आपकी स्थिति सबसे अलग है, जबकि सत्य तो यह है कि हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। हम सब एक ही प्रकार की समस्या के साथ संघर्ष कर रहे हैं और सबने पाप किया है, और लाखों लोग भी ऐसा ही महसूस कर चुके हैं जैसा आप महसूस कर रहे हैं, और वे भी ठीक इसी प्रकार के संघर्ष से गुजरे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। हमारा अपनी गलतियों या कमियों को छुपाने का कारण होता है अहंकार।
हम चाहते हैं कि दूसरे लोग यह समझें कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक और नियंत्रित है, जबकि सत्य तो यह है कि वो बात जिसके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते हैं, वे आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, बच्चे, विचार, मर्दानगी और गुप्त आदतें आदि समस्याएं। यदि आप स्वयं ही इन्हें सुधार सकते तो अब तक सुधार चुके होते, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारी इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत संकल्प काफी नहीं है। कुछ समस्याएं इस तरह हमारी आदतों में समा जाती कि उन्हें स्वयं दूर करना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसके लिए आपको एक छोटे समूह की या एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता होती है जो आपको प्रोत्साहित करे, सहयोग दे, आपके लिए प्रार्थना करें, बिना शर्त आपसे प्रेम करें और आपको उत्तरदायी ठहरा सके। बाद में आप भी उनके लिए वैसे ही कर सकते हैं। जब कभी कोई मुझ पर भरोसा करते हुए मुझसे कहता है कि अब तक यह बात मैंने किसी से भी नहीं कही है, तो मैं उस व्यक्ति के विषय में यह जानते हुए उत्तेजित हो उठता हूं कि उन्हें कितनी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होने वाला है। उनके दबाव का ढक्कन खुलने वाला है और वह पहली बार अपने भविष्य के लिए आशा की किरण देखेंगे। ऐसा तभी होता है जब हम अपने आत्मिक मित्र से अपने संघर्षों की चर्चा करते हुए परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। मैं आपसे एक कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप जो दिखावा कर रहे हैं, क्या वह आपके जीवन की समस्या नहीं है? इसके बारे में बात करने से आप क्यों डरते हैं? इसे आप स्वयं हल नहीं कर पाएंगे। जी हां, दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही नम्रता है। नम्रता की कमी ही आपके बेहतर बनने में बाधक है। बाइबल कहती है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करें, स्वयं को विनम्र करने के बाद और परमेश्वर को समर्पित होने के पश्चात हमसे शैतान को ललकारने के लिए कहा गया है। याकूब के शेष भाग में कहा गया है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें उसके आक्रमण के आगे झुकना नहीं है, हमें उससे लड़ना है। नए नियम में मसीही जीवन को बार बार दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध एक आत्मिक युद्ध के रूप में दिखाया गया है। मसीही विश्वासी की तुलना अक्सर शत्रु के क्षेत्र में तैनात सैनिक से की गई है। हम शैतान का सामना किस प्रकार कर सकते हैं? पौलुस हमें बताते हैं, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पहला कदम है कि परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करना। जब तक आप मसीह को हां नहीं कहेंगे, तब तक आप शैतान को न नहीं कह सकते। मसीह के बिना हम शैतान के सामने सुरक्षित नहीं हैं, परंतु उद्धार के टोप के द्वारा परमेश्वर हमारा मन सुरक्षित रखते हैं। याद रखिए, यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं, तो शैतान आपको कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वह मात्र सुझाव दे सकता है। शैतान से वाद विवाद करने का प्रयास कभी मत कीजिए। इस विषय में वह आपसे बेहतर है और उसके पास हजारों वर्ष का अनुभव है। दूसरा, आप परमेश्वर के वचन का उपयोग शैतान पर हथियार के रूप में करें। जंगल में जब शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था, तब यीशु ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। जितनी बार शैतान ने उन्हें परीक्षा में फंसाने का प्रयास किया, यीशु ने उसका सामना वचन का प्रयोग करके किया। उन्होंने शैतान के साथ कोई वाद विवाद नहीं किया। व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब उनसे अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करने को उकसाया गया, तो उन्होंने यह नहीं कहा, मुझे भूख नहीं लगी है। उन्होंने मात्र पवित्र वचन को दोहराया। हमें भी यही करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और शैतान उससे डरता है। शैतान से वाद विवाद करने का प्रयास कभी मत कीजिए। वह वाद विवाद में आपसे बेहतर है और उसके पास हजारों वर्ष का अनुभव है। आप शैतान को तर्क या अपने विचार से धोखा नहीं दे सकते, परंतु आप परमेश्वर के सत्य को हथियार रूप में प्रयोग कर उसे हिला सकते हैं। इसलिए परीक्षा के समय जय पाने के लिए परमेश्वर के वचन को याद करना अवश्य है। जब भी आप परीक्षा में पड़ें, तुरंत इसे दोहराएं। यीशु के समान याद करने के लिए तैयार रहें। आपके हृदय में भी सत्य का भंडार है। यदि आपको बाइबल का कोई भी पद्य याद नहीं है, तो आपकी बंदूक में गोलियां नहीं है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अपने शेष जीवन में कम से कम एक पद्य प्रति सप्ताह अवश्य याद करें। कल्पना कीजिए कि आप कितने अधिक सामर्थी हो जाएंगे। अपने घाव पहुंचाने की क्षमता को समझें। परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि कभी भी मुहब्बत या अति साहसी न हो, यही विनाश का कारण है। यिर्मयाह ने कहा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं को मूर्ख बनाने में माहिर हैं। अनुकूल परिस्थितियों में हम में से कोई भी कैसा भी पाप कर सकता है।
हमें अपने सुरक्षा के साधनों को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि कभी भी कोई भी समस्या या परीक्षा हमारे करीब नहीं आ सकती। अपने आप को कभी भी लापरवाही के कारण परीक्षा की स्थिति में न डालें। उनसे दूर रहने की चेष्टा करें। याद रखें कि परीक्षा में से निकलने के बदले उससे दूर रहना अधिक सरल है। बाइबल कहती है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। अपने उद्देश्य के बारे में सोचना विचार करने का अंशः हर समस्या का हल है। याद करने का पद्य, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सोचने का प्रश्न, मैं किसको मेरा आत्मिक साथी रहने के लिए पूछन जो मुझे उस निरंतर प्रलोभन से प्रार्थना द्वारा हराने में सहायता कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।